तो गाइस अताबाद में हम इस बेहतरीन लोकेशन पे हमने क़याम किया और कल के सफ़र के दौरान हम तकरीबन 4 किलोमीटर का फ़ासला रह गया था और हम आगे नहीं बढ़े। टनल 5 ये देखें जी, टनल 5 क्रॉस करने के बाद अताबाद का ये वो इलाका जो सयाहत के लिए बड़ा मशहूर समझा जाता है और उसकी वजह अताबाद लेक है। वाटर स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर, और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, हमने इस इग्लू नुमा रूम में क़याम किया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ इसी तरह की तर्ज़ तामीर वाले रूम्स, ख़ैमे मौजूद होते हैं। ये देखें जी, इस तरफ भी कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लॉजेस बाय बैरन और हॉरिज़न लॉजेस और भी मुख्तलिफ। शिशकट अब यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि इस झील की तश्कील के बाद इस जगह को बहुत ज़्यादा फेम मिला और इस वक्त भी आप देख सकते हैं सैयाह यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िप लाइन भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाती है। अच्छा जी, हमारा जो रूम है वो कुरक्करम हाईवे से नीचे की तरफ है। इस हिस्से में और भी रूम्स मौजूद हैं। आसपास का नज़ारा इस एरिया में माशाल्लाह, बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले, बर्फ़ पड़ी हुई है। क्या नज़ारे हैं माशाल्लाह। आई लव हुंजा। अच्छा जी, इस होटल का नाम जो है वो है ऑरेंज लॉफ्ट और साथ में रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है स्वीट टूथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? नाश्ता कर रहे हैं? ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर लोगों ने बड़ी अच्छी तरह हम लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल किया और क़याम के लिए बड़ी आसानी की। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहमान नवाजी तो जनाब यहाँ के लोगों की रिवायात है।
बहुत ही डिसेंट सा ये एक रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। हुंजा में मर्दों का जो कल्चर है वो भी दिखाया गया है कि इस तरह के अपर्स वगैरह पहनते हैं, याक, और ख़वातीन कुछ इस तरह। स्वीट टूथ, अच्छा यहाँ पे क़याम के दौरान एक्सपीरियंस हमने किया, क्योंकि इस हिस्से में जहाँ पर हम रुके हुए थे थोड़ा सा इशू था कल रात लाइट का, और हम डिनर के लिए आपने देखा होगा लॉजेस बाय बैरन में गए थे। अभी मेरा उस तरफ जाना होगा इंशाल्लाह ताला, कोशिश करूँगा कि रिव्यू दूं कि किस तरह का वो होटल है। बहुत अच्छा होटल है इनफैक्ट। रात के 2 बजे तकरीबन, ये कोई 200-300 मीटर है, रात के 2 बजे हम वापस आए हैं, और जब यहाँ पर आकर देखा बिल्कुल मंजर चेंज, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। वैसे भी अभी स्वीट टूथ और ऑरेंज लॉफ्ट, ये होटल प्लस रेस्टोरेंट जो है, इसका इफ्तिताह अभी नहीं हुआ। अब सीज़न शुरू होने वाला है और फिर सयाह आएंगे यहाँ पर, और फिर प्रॉपर जो है निज़ाम चलेगा। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस हिस्से में मौजूद हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। और हमारा मामला ये है कि बैग हो रहे हैं बैग पैक हो जाए, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होते हैं। आज का हमारा सफ़र देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर रात क़याम करने का एक्सपीरियंस और यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन और मेहमान नवाजी, सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा।
तो गाइस इस खूबसूरत मकाम पे जिसे कहते हैं अताबाद, और हमने यहाँ पर स्टे किया, और यहाँ पर हमारी मेहमान नवाजी की है शफा साहब ने और असद भाई ने। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफा भाई। वालेकुम सलाम सर कैसे जी। हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चूज़ किया इधर। तो बाकी आप फिर आगे चलें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक्त उस तरीके से टूरिस्ट मौजूद नहीं है, क्या वजह है? सर जी, असल में ये है कि कुछ एक दो सालों में कोई हालात की वजह से शायद वो फ़्लो नहीं है टूरिस्ट का। जी जी। फ़्लो कम है, रश कम है शायद कि, या इंटरनेशनल जो हालात सही नहीं है, या जो हमारे मुल्क के जो हालात सही नहीं, उस वजह से कुछ तो है, या महंगाई की वजह से वो फ़्लो नहीं है। एक दो तीन साल से जो हम देख रहे हैं, तो टूरिस्ट बहुत कम है। हालांकि इस सीज़न में अप्रैल के महीने में टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस बिल्कुल। वक्त तक खुंजराब टॉप वाला एरिया भी क्लियर हो जाता है, जी मौसम जी में काफ़ी तब्दीली आ जाती है। बल्कि अप्रैल के महीने में तो बाबूसर टॉप भी खुलने का लोग वेट कर रहे होते हैं, वेट कि कर रहे होते पता हैं, कर रहे बिल्कुल। होते हैं अपने लोगों से कि भाई बाबूसर टॉप खुला या नहीं खुला। क्योंकि सफ़र के दौरान भी कल के सफ़र में ख़ास तौर पर करीमाबाद में मैंने देखा था ज़्यादा रश मौजूद था, और लेकिन इस तरफ गाड़ियां टूरिस्ट की ज़्यादा आई नहीं। जी जी। मुझे नहीं पता कि क्यों। एक तो ये फॉरेनर्स कुछ हैं, जी क्योंकि कुछ फॉरेनर्स ये कि वो ब्लॉसम में लाजमी यहाँ टच करते हैं, वो आते हैं। तो करीमबाद साइड से ब्लॉसम स्टार्ट है, जी जी। तो आस्ता आस्ता इधर तकरीबन अप्रैल मई में इधर फिर ब्लॉसम, तो उसी हिसाब से फिर लोग चलते हैं। हमारे लोकल टूरिस्ट कम है बनिस्बत जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, फॉरेनर्स कुछ आ टाइम रहे हैं। से हम देख रहे हैं। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप यहाँ पर क़याम के दौरान मैंने एक्सपीरियंस किया कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी है, और उसकी तर्ज तामीर मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक यूनिक स्टाइल में इग्लू टाइप के जी जी कमरे बने हुए हैं, और भी मुख्तलिफ तर्ज के रिहाइश के एतबार से मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। तो इसकी प्रमोशन वगैरह के लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम वगैरह आपने मुतारिफ करवाया हुआ है अपने होटल की जी जी सयाहों को राग़िब करने के लिए? जी जी। हमारे जो है ना, हम अपने चीफ उमर हुसैन साहब के जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये माशाल्लाह। उनके जो है ना ख्वाब है, और ये यूनिक जो आइडिया उन्होंने लाया, ये उनकी जो है ना मेहरबानी है। और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो है ना कुछ नया करें। क्या बात है। तो बहुत अभी इस वक्त जो है ना पे अपनी, तो हाई ट्राइब के नाम से। आई ट्राई। जी जी। उसमें मार्केटिंग तो हमारे बहुत माशाल्लाह अच्छी है, बहुत पहले से। माशाल्लाह। तो अभी अपने ऐप के थ्रू जो है ना मार्केटिंग फिर जारी है। क्या बात। मज़ीद जो है ना चीज़ें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में। क्या बात। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी होगी। उम्मीद करते हैं टूरिज़्म भी अच्छा होगा। कुछ एक दो साल में परेशानी होगी तो बेहतर, फिर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने हमें चूज़ किया, आप हमारे पास आए, स्टे किए, बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप कराची से चल के, यानी 5 महीने आप कह रहे थे, जी मुसलसल जी पाँच जी महीने हमें हो रहे हैं, हम जो है ना चल रहे हैं। जी जी जी। तो ये आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास आए हैं, हमारे साथ स्टे किए, हम हमारे साथ गुफ्तगू किए। बाकी हमारे असद साहब है हमारे साथ, तो वो अगर कुछ कहना चाहे। असद भाई बताएं, कैसी ज़िंदगी चल रही है, कैसी मसरूफियात है, और यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या एक्टिविटी है? मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि सबसे पहले ये हमारे जीएम साहब हैं, इसके बाद मैं मैनेजर हूँ इनके बाद मैं ही इधर डील करता हूँ। इनके ना होने के बावजूद सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे ही होती हैं। ज़बरदस्त। हमारे पास शेफ़ वगैरह हैं, बाकी इंशाल्लाह तो पूरी टीम है। पूरी टीम होती है हमारी इसमें। और ये जो सा माशाल्लाह। हमने नेचुरल थीम और नेचुरल वाइब के हिसाब से हमने अपने रिजॉर्ट तैयार किया। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ एरिया में, नार्दर्न एरिया में स्कर्दू, कुचूरा, अताबाद लेक, मरी, लथिया गली, बांसरा गली, तमाम हमारी इसी तरह ब्रांचें। और हमारी सोशल ऐप है। मैं आपके वजह से ये कहूँगा कि लोगों को वो हमारे साथ बिज़नेस भी रन कर सकते हैं और उसको चूज़ भी कर सकते हैं। हमारा सोशल ऐप है, सोशल ट्रैवल ऐप है, हाई ट्राइब के नाम से, हाई ट्राइब। हाई ट्राइब। तो आप भी इंस्टॉल कीजिएगा उसको और बिल्कुल। हमारे साथ ज्वाइनिंग कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह मिलते रहेंगे। बाकी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें चूज़ किया है, और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बारे में आपकी क्या राय है, यहाँ के यहाँ के आपको कैसा महसूस हुआ है, और क्या कहना चाहेंगे हमारे रिजॉर्ट के बारे में, हमारे बारे में, और यहाँ के लोगों के बारे में, लोकल लोगों के बारे में। हमारे सफ़र का जो ख़ास तौर पे मकसद ही ये था कि जब हम कराची से निकलें और तकरीबन
इस हिस्से तक पहुंचकर तकरीबन 2400 किलोमीटर का हमने फासला तय कर लिया है। मकसद जनाब बिल्कुल सिंपल सा था कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए, पाकिस्तान की तमाम कौमियतों को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया को दिखाएं। हमारे बारे में लोग गलत तासुर रखते हैं, एक चीज़ तो ये। अच्छा, इस रीजन में जब हम खड़े हैं हुंजा में, गिलगित में, तो ये एरिया पाकिस्तान का एक बहुत ही मेहमान नवाज लोगों पर मुश्तमिल ये इलाका है, और पाकिस्तान से ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से इस मकाम को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती से महजूज होने के लिए, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को इंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। तो जनाब यहाँ पर भी क़याम का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। जिस तरीके से हम सफ़र करके आए, कल का सफ़र हमारा ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का था, बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे, और यहाँ से हमारा जो इरादा था शिशकट तक जाने का, जो कि अभी भी तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर आप लोगों ने वेलकम किया, हमें रोका, हमारी मेहमान नवाजी की, हमारे खाने पीने का ख्याल रखा, और किसी भी चीज़ की यहाँ पर रिहाइश के दौरान तकलीफ़ नहीं हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान होते हैं उनकी इसी तरह आप लोग हौसला अफजाई करते होंगे, उनकी मेहमान नवाजी करते होंगे, और एक अच्छा तासुर लेकर इस इलाके से आपकी मेहमान नवाजी, आपके रवैये को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने घरों को लौटते होंगे। और इसी तरह खिदमत का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला आप लोग जारी रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी कामयाबी दे, और इस तरह के रिजॉर्ट आप पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ टूरिस्ट एरिया में आप बनाएं और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मेरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने का बहुत ही शानदार रहा, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर अपने अमले को ट्रेन किया हुआ है, सबसे अहम चीज़ ये होती है वेल ट्रेंड स्टाफ आपका मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी भी तरह की रिहाइश के दौरान कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यही कामयाबी की ज़मानत है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए होटल इंडस्ट्री की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत शुक्रिया शफा भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाश्ता आपका रेडी है, और अभी इसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइज ये है वो मेहमान नवाज लोग, ऑरेंज लॉफ्ट और जनाब स्वीट टूथ। इतने खूबसूरत मकाम पर इतने खूबसूरती से मेहमान नवाजी करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और हमारी भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की, और किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ का सामना यहाँ पर रिहाइश के दौरान नहीं करना पड़ा। असद भाई ने कहा नाश्ता आप किए बग़ैर यहाँ से नहीं जा सकते। हमने इनसे इजाज़त ली, लेकिन इन्होंने इजाज़त हमें नहीं दी। अब हम नाश्ता यहाँ से करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। कोशिश होगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करें, लेकिन लोकेशन के एतबार से जहाँ पर हमने स्टे करना है वो प्लान हमने सेट करना है। कम से कम इंशाअल्लाह ताला हुसैनी तक तो हम पहुँचेंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। अब सफ़र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मौजूद है। यहाँ से अब सोस्त 57 किलोमीटर की दूरी पर है। सोस्त की तक पहुँचने के लिए हमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी। असल जो हिकमत अमली है वो सोस्त के बाद खुजराब टॉक तक का है। बहरहाल जिस तरह के भी मसाइल होंगे सामना करेंगे, और जनाब नाश्ता करते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक फैमिली आई हुई है, और मैं आपको बताऊं स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान घूमने के लिए, और इनकी गाड़ी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली इनकी गाड़ी है जिसमें ट्रैवल किया इन्होंने। यू केम फ्रॉम Switzerland. स्विट्ज़रलैंड? Yes. वाओ, ऑल द वे यू योर जर्नी वाज on
in this vehicle. Yes, in these vehicles. Wow. Our friends are coming from Germany, and we are coming from Switzerland. But we got stuck. We started last year in March, and then we got stuck in Lahore because of the conflicts between Lahore and Pakistan and India. And we left our cars there, Okay. and now our journey is going on. Our target is Nepal, so we are traveling now through China to Nepal. Okay. So now you are going to reach China border, Yes. Khunjrab Punjab, Top, which yeah. is the most famous location in Pakistan where we are also going. Yeah, hopefully we see us again. Yeah. Yeah. Actually, we are traveling from Karachi to China border by walk, which is about 2,500 kilometers, and we covered all the way by walk. And this is the history of Pakistan that nobody has covered this distance by walk. We have complete evidences. We regularly upload our videos in my YouTube channel, which name is Rehan the Traveler. Yes, Please it's- subscribe. Yes, please. You have to write down. Yes, it is really great. It's amazing. Congratulations for your travel. Thanks a lot. I Thanks think a lot. you should go to the record. It's very nice. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, you are traveling in Pakistan. You will find the people living in this country very kind, and you will not, inshallah, face any kind of issues during traveling this country. I hope. Of course, yes. We also hope. Up to now, it was really beautiful to travel in Pakistan. Also, yeah. Which place you like the most as traveling in Pakistan? I have not seen many places. So we were coming from Taftan actually, and then I had to go back to Switzerland, and we have seen some places in Lahore, in Sheikhupura. Sheikhupura, wow. Yes, and now coming here. Wow. Enjoy yourself, and nice to meet you. Inshallah, we will meet again. Thank you. Same to you. It was very nice to meet you too. Thanks a lot. What is your name? ma'am? Barbara. Barbara. Yes. Wow, nice name. My name is Rehan. Rehan. She is my wife. Yes, nice to meet you. So beautiful. I wish you good luck. Stay healthy, Thanks a lot. and yes, have many nice people around you. Thanks a lot. Thanks a lot, ma'am. Thank you very Thanks much. a lot. Thanks a lot. असद भाई बहुत शुक्रिया जज़ाक अल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे आबाद रखे पीटर सर ओके बाय Bye bye. Thank you. All नाइस the टू best. नाइस टू मीट यू Have a safe journey. मैम नाइस टू मीट यू Yes, bye bye. here I want to share a thing that you said how is possible that you traveled this journey by foot almost 2,500 kilometer. What you do, ma'am, we have a ayat which is called Ayat al-Kursi. Before starting our journey all the day, we pray that and God help us. Really. May May God God stay help you always all the by your time. side. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bye bye. Thank you. हाँ तो गाइस बहुत अच्छी मीटिंग रही और यहाँ पर हमारे साथ टूरिस्ट पुलिस भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीम अहमद खान है सर। करीम अहमद खान, माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है सर? मेरा बरकत अली है सर। बरकत अली साहब, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? बस ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। यहाँ पर आने वालों को वेलकम भी अच्छी तरह कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, भरपूर ख्याल रखा जा रहा है।
ये हमारा फ़र्ज़ है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको अपने काम में और ज़्यादा लगन के साथ करें ताकि यहाँ पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं उनको यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आमीन। हमारे साथ भी गाइस इन्होंने बहुत अच्छा रवैया रखा और यहाँ पर स्टे के दौरान भी इन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम फौरी आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। और हमारे हेल्पलाइन 1422 है। 1422 पे भी कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं। जिस जुरिस्डिक्शन में भी आपकी कोई मसाइल हो, जी जी, कोई परेशानी हो तो सर 1422 बहुत पे शुक्रिया। आप रब्ता कर सकते हैं। उस जुरिस्डिक्शन में आप हमारे पुलिस के एहलकार क्या बात है, तैनात है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा आबाद रखे। आमीन सर। बहुत शुक्रिया सर, सफ़र मुबारक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के दिन का, आज के सफ़र का हमने कर दिया है बाकायदा आगाज़। अताबाद के इस खूबसूरत से इलाके में क़याम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आपने देखा कि 4 लोग आए हुए थे, 4 फॉरेनर स्विट्ज़रलैंड से, जर्मनी से, और बहुत अच्छी उनसे हमारी गुफ्तगू रही और हमारे सफ़र के हवाले से जब उन्होंने सुना तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, अप्रिशिएट किया, दुआएं दी और हमारी कामयाबी के लिए भी दुआएं दी और कहा कि आगे भी सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात हो सकती है क्योंकि हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, क्योंकि ये लोग भी अभी इस वक्त खुंजराब टॉप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, कल का जो हमारा सफ़र था, कल के सफ़र ने हमें थोड़ा सा परेशान किया। परेशानी से मुराद ये है कि ज़ाहिर सी बात है टनल्स वगैरह का जब एरिया आया और चढ़ाई पर भी मुश्तमिल एरिया हमने कल कवर किया तो 25 किलोमीटर ही कर पाए और 25 किलोमीटर के बाद हम चाहते थे कि जनाब रेस्ट करें। रेस्ट के लिए हमारे पास एक मुनासिब सी जगह मिल गई, हम रुक गए और क़याम का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर क़याम के दौरान हमने अपनी सारी वीडियोस वगैरह रिलीज़ कर दी हैं, अब सब कुछ ठीक है। आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत शानदार होगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही खूबसूरत होगा। अच्छा जी, ये देखें बाल्तित रेस्टोरेंट और लॉजेस बाय बैरन। मैं इस जगह के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पर कल रात 2 बजे तक हम बैठे रहे और अपनी वर्किंग करते रहे, आसानी हुई। यहाँ पर हमने असल में डिनर के लिए आए थे। हुआ कुछ यूँ था कि अभी भी आप देख सकते हैं उस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद नहीं है। ऑरेंज लॉफ्ट में जब हमने क़याम किया था तो होटल के अंदर कोई भी गेस्ट मौजूद नहीं था, सिर्फ हम लोग मौजूद थे और इस वजह से यहाँ का अमला मेरा ख़्याल है रात के 10 बजे बंद करके वो चले गए थे और हम भी वहाँ पर बोर होते और लाइट का भी इशू यहाँ पर रहता है क्योंकि मेहमान यहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर वो जनरेटर नहीं चलाते। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जनाब लाइट आ गई। ये है अताबाद लेक का नज़ारा और इसके साथ लेक व्यू डिलाइट्स आप देख सकते हैं। इस वक्त लोग मौजूद नहीं हैं। आज हमारी पूरी कोशिश होगी, देखते हैं कि कितना सफ़र तय कर पाते हैं। जब आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो सोस्त 57 किलोमीटर है और देखते हैं जी कितना टाइम लगता है सोस्त तक पहुंचने में।
इस एरिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, सच में बहुत ज़्यादा। चारों तरफ पहाड़ों में घिरा ये खूबसूरत इलाका जिसे कहते हैं अताबाद। बहुत प्यारे लोग हैं। यहां पर एक और होटल है जिसका नाम है कॉन्सॉर्ट्स होटल एंड रिजॉर्ट, लेकिन यहां पर भी आपको इस वक्त उस तरह की रौनक नजर नहीं आ रही। सफर हमारा जारी है गाइस सोस्ट की तरफ। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर से जायद का फासला इस वक्त हम तय कर चुके हैं और इस मोड़ के बाद आपको शिशकट का एरिया नजर आना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, ये है शिशकट, जहां कल हम चाहते थे कयाम करना, लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हमें रिहाइश मिली और हमने एंजॉय किया उस मकाम पर। सच में ये सफ़र अब जब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का अफसोस भी हो रहा है और खुशी भी, क्योंकि पिछले 5 महीने से इस सफ़र में निकलने के दौरान हमने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों को, शहरों को, कस्बों को, देहातों को और मकामी लोगों से मुलाकातें रहीं। ये सब कुछ किसी ख्वाब से कम नहीं था जिसे हमने बहुत इंजॉय किया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में और अच्छी सीरीज़ लॉन्च करूं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं और ये सिलसिला जारी रहा इंशाअल्लाह तो और बेहतर अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे। जनाब, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी सारी खूबसूरती से नवाजा है कि उस खूबसूरती की तारीफ करते करते आप थक जाएंगे, उन एरियाज को एक्सप्लोर करते करते आप थक जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए सही मायनों में पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी बेशुमार ऐसी खूबसूरती, ऐसे इलाके जहां से हम गुजरे भी नहीं। सावात, चित्राल, नारान, कागान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के इतने सारे एरियाज, सिंध की बहुत ही खूबसूरत सकाफत, वहां की मेहमान नवाजी, पंजाब का कल्चर और बहुत कुछ।
मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए और कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स की, और मैं आपको बताऊं कि वो खुद ट्रैवलर हैं और कहते हैं रेहान भाई हम ट्रैवल करते रहे हैं और करते हैं, हमारा भी यूट्यूब चैनल है और बाइक पे ट्रैवल करते हैं। इन एरियाज से काफ़ी दफ़ा हम गुजरे हैं, लेकिन सच पूछें तो जो एक्सपोजर आपको हो रहा है, जिस तरह रुक रुक के और इतना लंबा सफ़र आप लोगों ने किया है जनाब, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। कहते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ आपने ऐसे दिखाए जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे और हम वहाँ से गुज़रते थे, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अच्छा, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, उनको भी पढ़कर बड़ा मज़ा आता है। टिकटॉक पे एक साहब ने कमेंट्स किया, टिकटॉक पे आपने देखा होगा कि हमारी जैसे सिंगल वीडियो है, ओवरटेकिंग, अच्छा जी, तो उसमें लिखा है कराची से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र। तो एक शख्स ने लिखा अगर ये पैदल जा रहा है तो इसकी मूवी कौन बना रहा है, इसकी वीडियो कौन बना रहा है। भाई साहब को पता नहीं था कि हम दो लोग हैं। हम राय कायम कर लेते हैं, इससे जो चीज़ सीखने को मिलती है, हम एक नज़र में राय कायम कर लेते हैं। हम एक जजमेंटल कौम है, हम फौरी तौर पे किसी की अच्छाई किसी की बुराई, अच्छाई भी फौरन जांच लेना, मैं समझता हूँ ये एक नुक्स है। किसी से आपकी मुलाकात हुई और 2 मिनट में आपने कह दिया कि ये शख्स बहुत अच्छा है, किसी से आपकी मुलाकात हुई और 2 मिनट में आपने कह दिया कि ये शख्स बहुत बुरा है। किसी को जानने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और उसके बाद भी आप उस शख्स को सही मायनों में जान नहीं पाते। नज़ारे अगर मैं आपको दिखाऊं, माशाल्लाह, ये देखें जी, अकब में चेक करें जी कैसे नज़ारे हैं। अच्छा जी, हमारा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा इसका नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। आज हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं क्योंकि इरादा सिर्फ 13 किलोमीटर चलने का है, क्योंकि कल के 25 किलोमीटर के सफ़र ने हमें ज़्यादा थकाया। तो आज कोशिश होगी कि कम सफ़र करें और सफ़र जल्दी कंप्लीट करें, और कल हमारी कोशिश होगी ज़्यादा सफ़र करें कल इंशाल्लाह। मौसम के हवाले से अगर बताऊं तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त वहीद भाई, मुझे उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वेदर की अपडेशन मुझे देते रहें। हाँ, और बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं, अपडेशन देते रहते हैं। कल रात भी मेरी उनसे बात हो रही थी, कहने लगे रेहान भाई 3-4 दिन तक बिल्कुल मसला नहीं है, आराम से सफ़र करें। तो ये अच्छी बात है। धूप निकली भी है इस वक्त, एवरेज टेम्परेचर है रात के वक्त
मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस वक्त खुंजराब टॉप का जो मौसम है दिन के औकात में -4, 5, 6 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के औकात में 17, 18, 19 माइनस। तो कोई नहीं जी, मज़ा आएगा, मज़े करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम शिशकट के बिल्कुल करीब से करीब तर आ गए हैं, लेकिन ये फासला आपको जितना आसान लग रहा होता है इन एरियाज़ में उतना आसान होता नहीं है, टाइम लग जाता है। अभी शिशकट पहुंचने में भी ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। और अच्छा जी, यहाँ से अगर मैं आपको नज़ारे चेक कराऊं, कोई आबादी इस एरिया में राइट हैंड साइड पे मौजूद नहीं है और लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है ये। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको कुछ घर नज़र आते हैं और इन घरों के साथ आपको यहाँ के लोग कुछ सब्जियां वगैरह काश करते हुए दिखते हैं। करीमाबाद के बाद करीमाबाद जैसी आबादी वाला अब कोई भी एरिया हमें नहीं नजर आएगा। यहाँ पे छोटी कश्तियाँ वगैरह, कुछ बोट वगैरह मौजूद हैं जो अताबाद झील में उतारी जाती होंगी। इस हिस्से में मैं आपको बताऊं, हवा की रफ्तार बहुत तेज है और आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि धूल उड़ रही है इस मैदानी इलाके में। आप इस जगह पर हवा की रफ्तार का अंदाज़ा लगाएं। एक अलग सी खामोशी, एक अलग सा मंजर इस पूरे इलाके में। और यहाँ पर सफ़र के दौरान अभी तक कोई उस तरह की रौनक मुझे नज़र नहीं आई। ट्राइब्स एंड टेल्स रेजॉर्ट फॉर अ नेचुरल लिविंग, अताबाद लेक, हुंजा। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सा बनाया है भाई। सिल्क रूट रेजॉर्ट, लेपर्ड्स लॉन्ज, क्या बात है, माशाल्लाह। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है। कुछ लोग बैठे हुए भी हैं। सिल्क रूट रेजॉर्ट टक शॉप, फ्री पब्लिक वॉशरूम, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, अभी शिशकट से हम काफ़ी दूरी पर हैं, लेकिन यहाँ से रास्ता दिख रहा है शिशकट की तरफ जाता हुआ। हमें इस तरफ जाना है, तो सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे जनाब आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब शिशकट। यहाँ पर आप हवा की रफ्तार का बिल्कुल अंदाज़ा लगाएं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। यहाँ पर आप हवा की रफ्तार का अंदाज़ा लगाएं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है और हर तरफ धूल उड़ रही है। क्या क्या बात है जी, नज़ारा। शिशकट के बाद गुलमित और जनाब गुलमित के बाद हुसैनी। सफ़र हमारा जारी है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे एक बात जिक्र करूं। कुछ टाइम पहले मैंने जिक्र किया था अपने सफ़र के हवाले से। मैंने 1300 जगहों पर ईमेल्स की और कहीं से भी रिस्पांस नहीं मिला, और कुछ जगहों पर बात हुई थी, कुछ मार्केटिंग हेड से कॉल्स पे बात हुई थी और उन्होंने पूछा था हमारे सफ़र के हवाले से, और सारा कुछ मैंने जिक्र किया है कि उस वक्त स्पॉन्सरशिप के हवाले से मैं कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, डिमांड सिर्फ ये थी हमारी कि 3 टी शर्टें दे दें और एक NOC, बस। वो मामला नहीं हो पाया था और बाकी सारी चीज़ें मैंने मेरे पास एक दोस्त की कॉल आती है, कहते हैं रेहान भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनियां, जिन कंपनियों का आप नाम ले रहे हैं, जिन इदारों का आप नाम ले रहे हैं, और ये वो इदारे हैं जो बेशुमार पैसा दिल खोलकर मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। तो इस सवाल का जवाब तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी नहीं था कि उनके पास 3 टी शर्टें देने के लिए। बहरहाल, अच्छा, अभी जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है, आपने 203 एपिसोड्स देख लिए। पिछले 5 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं। एडवांस में माजरत चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। बलूचिस्तान से हम गुजरे, KPK, थोड़ा सा हिस्सा पंजाब का, फिर KPK और कोहिस्तान, और इस वक्त गिलगित के रीजन से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि गवर्नमेंट की तरफ से, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से एक गिलास पानी का भी हमें नहीं पूछा गया। तो गवर्नमेंट से उम्मीद थोड़ी लगानी होती है। गवर्नमेंट का मकसद, गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ हुक्मरानी है। बस आप उम्मीद किसी तरह से ना लगाएं। अच्छा जी, तो सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई उस तरीके से हमारे सफ़र के हवाले से रिस्पांस नहीं मिला। तो लेकिन मैं सच पूछे ना तो इंसान हूँ, फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हमें मिलना चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या GB गवर्नमेंट, या वापस जब हम सिंध जाएंगे तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्चा, एक सफ़ा, एक पेपर, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। तो देखते हैं जनाब, मैं उम्मीद है मेरी कि शायद, लेकिन बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। कुछ लोगों ने ये मुझसे कहा कि उस तरीके से प्रमोशन, आप मुझे बताएं, आप देखने वालों से मैं गुजारिश करता हूं और मुखातिब भी हूं, आप मुझे बताएं
कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को अपने सोशल मीडिया लिंक में डाला, हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया। आप मुझे बताएं, हमें अभी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमारे पास नॉर्मली इस वक्त टाइम नहीं है। अच्छा जी, मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुसलसल मेरी हर वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हमारे सफ़र के हवाले से हमें हाईलाइट करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की भी है और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। तो गाइस, ये है शिशकट और यहाँ पर भी आप देखें चिल्ला बस्सी लॉज हमारे राइट हैंड साइड पे, और माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे अभी इस वक्त स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मोहतरमा अब रेस्ट पे जा रही हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। मुसलसल चल रहे हैं और अभी तक सफ़र के दौरान हमने रेस्ट नहीं किया, और रेस्ट करने के बाद फिर से अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट टारगेट हमने चेस कर लिया, शिशकट पहुंच गए। अब हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला गुलमित ज़्यादा फासले पर नहीं है, गुलमित क्रॉस करते हैं, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं। आज मैं भी थक गया, अभी बड़ी चढ़ाई थी, सुबह से जो सफ़र कर रहे हैं चढ़ाई पर मुश्तमिल। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ कर दिया। थोड़ी देर हमने किया क़याम। ठंडी हवा इस वक्त बड़ी तेज़ रफ्तार चल रही है और मौसम ठीक है, हमारे लिए फेवरेबल है, कह सकते हैं। अच्छा जी, शिशकट पे आपको रिहाइश के हिसाब से किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जो रास्ते आप देख रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ पर आपको हुंजा रिवर के किनारे भी और कराकरम हाईवे के बिल्कुल साथ भी बहुत सारे होटल्स आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर रिहाइश का एज सच कोई इशू नहीं है। और कल का हमारा जनाब टारगेट भी यही था कि हम इस एरिए में क़याम करेंगे, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, इस पर लिखा है शिशकट। अच्छा, मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे मुख्तलिफ रिजॉर्ट पे इस वक्त रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि सही मायनों में अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की है मुख्तलिफ एरिया में क़याम के दौरान, कि ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जो लोग हैं, जो अमला है, जो इंतज़ामिया है, वो शिकवा करते नज़र आए कि इस वक्त तक सीज़न का शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन इनका कहना यह है हालात की ख़राबी पाकिस्तान में, जिस तरह पूरी दुनिया में जंगी कैफियत है और उसके असरात पाकिस्तान पे मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और फिर उसके बाद लॉकडाउन
की हिकमत अमली बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारा कुछ, तो जनाब इसका इम्पैक्ट भी टूरिज़्म सेक्टर पे पड़ेगा और बिल्कुल पड़ रहा है, नज़र आ रहा है। यहाँ के मकामी लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं और रोज़गार का ज़रिया भी है, और पाकिस्तान के बेशतर नॉर्थ के जितने भी इलाके हैं, और इस तरह की कंडीशन का होना सही मायनों में इसका इम्पैक्ट बाद में बड़े शहरों पर पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए, इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, ताकि मकामी लोगों को रोज़गार के सिलसिले में आसानी हो। यहाँ पर शिशकट पे उस तरह का कोई रश खश आपको नज़र नहीं आता। बहुत थोड़ी सी दुकानें हैं और उस पर भी बहुत सारी दुकानें इस वक्त बंद हैं। तो इस तरह की कंडीशन इस वक्त नज़र आ रही है। मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के नाले भी आपको नज़र आते हैं, कुछ खेती बाड़ी। अच्छा, राइट हैंड साइड पे अब हुआ ये है कि इस हिस्से में पहाड़ी सिलसिला हो गया है ख़त्म। अब ये थोड़ा सा खुला ढुला इलाका, सीधे हाथ की तरफ पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी फासले पर हैं। सामने एक खूबसूरत मोड़ है और उस मोड़ के बाद का नज़ारा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये देखें, यहाँ पर 4 दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान खुली हुई है, हजाम की दुकान। क्या बात है! टाइम होता तो मैं भी थोड़ा सा, लेकिन अच्छा इस वक्त इसके अंदर बंदा भी कोई नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ एक जनरल स्टोर, यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी हो रही है। क्या उगा रहे मुझे आइडिया नहीं है। देखें, इस छोटी सी खेती बाड़ी में भी एक खूबसूरत सा छोटा सा परिंदा, ये देखें जी, क्या मज़े से घूम रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सोचें ना, इस तरह की खूबसूरती को देखकर। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह की खूबसूरती को देखकर, हाँ, ये एक ब्यूटी पार्लर भी है। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ब्यूटी पार्लर भी है यहाँ पे, मुझे दिखा। होटल वाइट रॉक राइट हैंड साइड पे। होटल वाइट रॉक नियर अताबाद लेक, शिशकट, हुंजा। ज़बरदस्त। नवीद साहब, जानान और इरफान करीम साहब का ये देखें, ये नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे लेपर्ड हिल कॉटेज। क्या बात है! इस तरह के जो कॉटेजेस हैं ना, बिलीव करें, बड़े मज़े के बने हुए हैं, मैंने देखा। यहाँ पर सर जो है एक बैरियर बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? क्या कर रहे हैं आप? बस इधर बाग को पानी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से पानी, रास्ता रोक के पानी उस तरफ जाएगा। इधर से पाइप लगी हुई है दरमियान रोड से। ज़बरदस्त। और वहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा तो इस रास्ते को खोल देंगे। ज़बरदस्त, क्या बात है! ये अच्छा है, ये अच्छा है।
यहाँ पर भी ये मुझे लगता है कि कोई रिहायशी इलाका है। नहीं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट हुंजा सिविल डिस्पेंसरी है। ठीक है, ठीक है जी। हेलो। यहाँ से एक ज़बरदस्त खूबसूरत उतराई मौजूद है। देखें जी, दरिया हुंजा हमारे साथ साथ। अब इस हिस्से से हम दरिया हुंजा के बहुत करीब आ चुके हैं। और एक चीज़ और, अभी थोड़ा फासला जब और हम तय करेंगे तो दरिया हुंजा के और करीब आ जाएंगे। और इस हाइट से भी हम काफ़ी हाइट लॉस करके बिल्कुल हुंजा, दरिया हुंजा के करीब होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है आहिस्ता चलें, आगे आबादी है। आहिस्ता आहिस्ता चले, आगे आबादी है। चलने का ताल्लुक आबादी से कैसे है, ये बात समझ नहीं आई मुझे। आहिस्ता चलें, आगे आबादी है। रफ्तार कम करें। गाड़ी आहिस्ता चलाएं। हाँ, गाड़ी आहिस्ता चलाएं या रफ्तार कम करें, आगे आबादी है। आहिस्ता चलो। तो गाइस, नज़ारे अब यहाँ से बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। इस मोड़ के बाद अच्छा, चाचू ने अभी जब वो उस तरफ रास्ता रोका है ना पानी का, ये देखें, ये सारा एरिया खुश्क हो गया, ये वाला नाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्लाह का शुक्र आपने। ये देखें जी, नज़ारे चेक करें। रेहान वीडियो बना रहे हैं। माशाल्लाह, तकरीबन यहाँ से 600-500 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल दिख रहा है जिस तरफ हमने जाना है। ये गाड़ियाँ इस तरफ जा रही हैं और हमें इस मोड़ तक जाना है।